सुप्रभात छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। छात्रों, आज हम हिंदी साहित्य में रंगोली की पुस्तक का पाठ 6 मंत्र नामक पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, यह एक कहानी है जो कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूर लम्ही गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राय था। गरीबी के कारण प्रेमचंद ने अपनी पढ़ाई जैसे तैसे करके मैट्रिक तक पहुंचाई। मैट्रिक से आगे वो पढ़ाई नहीं कर पाए। प्रेमचंद का स्वभाव शालीनता से भरा हुआ था और वो आत्मसम्मान के पुतले थे, परंतु मानवीय करुणा से उनका हृदय पूर्णतः भरा हुआ था। वे मानवीय करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनका जीवन अत्यधिक सादा और सरल था। वे सदैव मस्त रहते थे। प्रेमचंद जी को भारत के उपन्यास सम्राट माना जाता है। भारत की हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जैसा लेखक न कभी हुआ है और ना ही आगे होगा। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का नाम हमेशा के लिए अमर है। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी और उर्दू साहित्य के आधुनिक क्षेत्र के महान लेखकों में से एक माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यासों को बाद में कई फिल्मों और टीवी पर धारावाहिकों में प्रसारित किया गया। छात्रों, हम चलते हैं मंत्र पाठ की व्याख्या पर। यह एक कहानी है डॉक्टर चड्ढा की, और इस कहानी के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि जिस डॉक्टर को हम भगवान की संज्ञा देते हैं, क्या वह डॉक्टर भी स्वार्थी हो सकता है? हम हमेशा कहते हैं कि ईश्वर और भगवान में कोई अंतर नहीं। जहाँ ईश्वर हमें जीवन देते हैं, वहीं यदि हम बीमार हैं या किसी दुर्घटनावश हमें कोई चोट लग गई है तो हम डॉक्टर को ही भगवान मानते हैं और उन्हीं का एक आखिरी सहारा होता है। चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, यदि हम डॉक्टर पर विश्वास करते हैं तो वास्तव में वो बीमारी चुटकियों में ठीक हो जाती है। वहीं मौत की मुंह में से बचा करके लाने का कार्य भी एक डॉक्टर करते हैं। बच्चों, बात है 1937 की, जिस समय हमारा देश गुलाम था। उस समय चीन पर जापान ने हमला कर दिया था और चीन के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री यानी भारत के नेता डॉक्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी को बोला था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, कि आप अपने देश से कुछ चिकित्सक यहाँ पर इलाज के लिए भेज दीजिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने 5 चिकित्सक चीन को मदद करने के लिए भेजे थे कि वो वहाँ के सैनिकों का इलाज कर सकें, क्योंकि वहाँ के सैनिकों की स्थिति बहुत ख़राब थी और वो घायल अवस्था में थे। यहाँ से जाने के बाद हमारे देश के 5 डॉक्टर जी जान से वहाँ के घायल सैनिकों की चिकित्सा करने में लग गए। कुछ समय पश्चात 4 डॉक्टर तो स्वदेश वापस लौट आए, भारत वापस लौट आए, लेकिन एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर कोटनीस। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वो लगातार अभी भी सैनिकों की सेवा करेंगे और उन्होंने अपना परिवार, अपना देश सब कुछ त्याग दिया उन सैनिकों की रक्षा के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए। और बच्चों, आज भी चीन के लोग डॉक्टर कोटनीस को हमेशा याद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं।
जहां हमारे देश के डॉक्टर कोटनीस ने देश विदेश में अपना नाम रोशन किया, वहीं इस कहानी के एक डॉक्टर चड्ढा है जो कि अत्यधिक स्वार्थी है, और वो केवल गोल्फ खेलने के शौक के कारण एक बच्चे के मरते हुए भी, वो बच्चा मर रहा था तो भी उसकी ज़िंदगी को नहीं बचाते। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। शाम का समय था और डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने जाया करते थे। उनका डेली का रूटीन था कि वो हर रोज़ प्रतिदिन वो शाम को गोल्फ खेलते थे। एक दिन जैसे ही वो गोल्फ खेलने के लिए तैयार हुए, उसी समय एक बूढ़ा एक डोली के साथ आता हुआ दिखाई दिया। जहाँ डोली को 2 कहारों ने उठा रखा था, वहीं बूढ़ा डोली के पीछे पीछे लाठी टेकता हुआ आगे की ओर बढ़ा रहा था। बूढ़े ने डॉक्टर चड्ढा के पास आकर एक मरीज को देखने की गुजारिश की। वास्तव में वह मरीज कोई और नहीं बल्कि बूढ़े का बेटा था, मगर डॉक्टर साहब ने ऐसे ऐसे बहाने बनाए कि उन्होंने देखने से मना कर दिया। और उन्होंने अपने मन में सोचा कि ऐसे बदहाल लोग तो रोज आया करते हैं जो उज्जड़ और देहाती हैं, उनको मैं कितना भी मना कर लूं, वो अपनी बात पर अड़े रहेंगे। डॉक्टर चड्ढा ने कहा कि यह समय मरीज को देखने का नहीं, यह समय तो मेरे गोल्फ खेलने का है, कल आना। बूढ़े के पांव पड़ने, पगड़ी तक उसके पैरों में रख देने का असर भी डॉक्टर चड्ढा पर नहीं हुआ और वे बाहर खड़ी अपनी मोटर में बैठकर चले गए। अब बूढ़ा समझ गया था कि उसका 7 साल का बेटा अब नहीं बच सकेगा। बूढ़े के 6 बच्चों का पहले ही देहांत हो चुका था और अब वो आखिरी सहारा था जो चला गया। बूढ़ा और उसकी बुढ़िया किसी तरह अपनी गुजर बसर करते थे। सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करते, रस्सी बेचते, नहीं तो उधार पर सामान लाते। बूढ़े का शरीर अत्यधिक कमज़ोर हो चुका था और वह 80 की उम्र का हो चला था। कोई पीछे रोने वाला न था। अब तो बस दोनों बूढ़ा और बुढ़िया अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे। ऐसे ही साल पर साल बीतते चले गए। डॉक्टर चड्ढा ने बहुत नाम कमाया और बहुत पैसा भी कमाया। डॉक्टर चड्ढा के 2 बच्चे थे, एक लड़की जिसकी शादी हो चुकी थी और एक बेटा कैलाश जो बहुत होशियार था। कैलाश को सांप पालने का शौक था और वो जड़ी बूटियां भी इकट्ठी करता था। जब कैलाश 20 साल का हुआ तो डॉक्टर चड्ढा ने उसकी सालगिरह के उपलक्ष्य में एक पार्टी रखी, जिसमें डॉक्टर चड्ढा ने अपने दोस्त और शहर के जितने भी गणमान्य लोग थे, जो भी अमीर लोग थे, उन सबको बुलाया। साथ में कैलाश ने भी कॉलेज के अपने दोस्तों को बुलाया। उन्हीं कॉलेज के दोस्तों में उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम था मृणालिनी। मृणालिनी ने कैलाश से सांप दिखाने के लिए जिद की और कैलाश ने उसे मना कर दिया। लेकिन वहीं पर बैठे एक महाशय के कहने पर वो तैयार हो गया। उसने एक एक करके डिब्बा खोल सांप दिखाना शुरू कर दिया। तभी उसके एक मित्र ने उसकी मजाक बनाई कि हम जानते हैं तुम इतनी आसानी से सांप कैसे दिखा रहे हो, तुमने ज़रूर इस सांप के दांत तोड़ दिए होंगे। अब कैलाश पर उसका घमंड हावी हो चुका था। उसने कहा कि वह सांप के दांत तोड़कर उन्हें काबू में नहीं करता, ये सांप तो उसने पाल रखे हैं। कैलाश ने सबसे जहरीले सांप को उठाया जिसका रंग काला था और उसे अपने हाथ से जोर से उसकी गर्दन को दबाया। सांप ने कभी कैलाश को इस प्रकार से करते हुए नहीं देखा था। सांप भी पहली बार कैलाश के इस व्यवहार को देख रहा था।
जैसे ही उसने सांप की गर्दन को जोर से दबाया, वैसे ही सांप का मुंह खुल गया और उसके दांत दिखाई देने शुरू हो गए। अब कैलाश ने सबसे बोला कि देखो, तुम लोग कहते हो कि इसके दांत तोड़ दिए, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम देख सकते हो कि इसके दांत नहीं टूटे हैं, इसके मुंह में है। लेकिन जैसे ही कैलाश ने सबको दांत दिखाने के बाद पकड़ को थोड़ा ढीला किया, सांप ने कैलाश की उंगली को डस लिया। अब कैलाश जल्दी से अपने कमरे की ओर दौड़ा, जहाँ पर मेज की दराज में उसने जड़ी बूटियां रखी हुई थी, और उसने लाकर उन्हें घिस कर लगाया, परंतु उन जड़ी बूटियों का कोई असर नहीं हुआ। तभी किसी ने बोला कि झाड़ फूंक करने वाले को बुलाइए। डॉक्टर चड्ढा ने कहा कि वो अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी संपत्ति दे देंगे, बस उनके बेटे को कोई बचा ले। उसी तरफ कुछ मीलों दूर बूढ़ा भगत और उसकी बुढ़िया रहती थी। एक आदमी ने भगत के दरवाजे पर जाकर दरवाज़ा खटखटाया और भगत को सारी बात बताई, लेकिन भगत ने जाने से मना कर दिया। भगत ने कहा कि सारी जिंदगी बिना किसी स्वार्थ के मैंने सबकी जान बचाई थी, लेकिन मैं आज ऐसे आदमी की मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि डॉक्टर चड्ढा ने तब उसकी मदद नहीं की थी जब वो अपने 7 साल के बेटे को लेकर डोली में ले जाकर डॉक्टर चड्ढा से प्रार्थना कर रहा था। उसने अपनी इज्जत भी उनके सामने रख दी थी। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर उनके कदमों में रख दी थी, लेकिन इतना करने पर भी उस डॉक्टर चड्ढा का दिल नहीं पसीजा था। अब बूढ़े ने उसको मना कर दिया कि मैं किसी भी हालत में डॉक्टर चड्ढा के बेटे को देखने नहीं जाऊंगा। बूढ़ा सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नींद कहाँ आ रही थी। वह तो था ही इतना कर्तव्यपरायण। उसने पूरा जीवन दूसरों की जान बचाने के लिए अपना जीवन त्याग दिया था। आज उसे एहसास हो रहा था कि आज तक जो कोई भी आया, जिसने भी मुझे बताया कि किसी को सांप ने डस लिया है, तो मैं तुरंत उसको बचाने के लिए चल देता था, और यह पहली बार ऐसा था जब वह ऐसा नहीं कर रहा था। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। अब वो खड़ा हुआ और बाहर की ओर चला। वहीं पर चौकीदार खड़ा था। चौकीदार ने उससे पूछा कि क्या आपने डॉक्टर चड्ढा के बेटे की बात नहीं सुनी, उसको सांप ने डस लिया है। तो बूढ़े ने कहा कि मुझे पता है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि जब मैं अपने बेटे मुन्ना को लेकर वहाँ पर गया था, उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया था कि कल आना, और मेरा बेटा मर गया। चौकीदार ने बूढ़े को बोला कि डॉक्टर चड्ढा काफ़ी सारी रकम देने के लिए तैयार है। बूढ़े ने कहा कितनी भी रकम दे, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मुझे रकम लेकर क्या करना है, मुझे पैसों का क्या करना है। मेरा तो बुढ़ापा है, अब तो ज़िंदगी कट गई, और मेरा तो कोई बेटा भी नहीं है जो उस रकम को इस्तेमाल कर सके, उस पैसे को प्रयोग कर सके। बूढ़ा वापस अपने घर में झोपड़ी में जाने की सोच रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके पैर आगे की ओर उठते जा रहे थे। वो आगे जा रहा था, तभी दो लोग आपस में बात करते हुए सुनाई दिए। वो कह रहे थे डॉक्टर चड्ढा का घर उजड़ गया। अब तो बूढ़े के दिल की धड़कन बढ़ गई, और बूढ़ा भगत तेज तेज कदमों से डॉक्टर चड्ढा के बंगले की ओर चलने लगा। थोड़े ही समय में वो डॉक्टर चड्ढा के बंगले के सामने था। वह अंदर गया और उसने पूछा कि कहाँ पर है कैलाश। डॉक्टर चड्ढा ने कहा कि देख लीजिए। भगत अंदर गया। भगत ने देखा
कि कैलाश को ध्यान से देखा उन्होंने और बोला कि अभी देर नहीं हुई है। भगवान ने चाहा तो आधे घंटे के अंदर आपका बेटा उठ बैठेगा। और उसने देखना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब के बंगले पर काफ़ी भीड़ जमा थी और सब मेहमान कैलाश को मरा हुआ समझ रहे थे, लेकिन बूढ़े ने उन्हें बताया कि अभी देर नहीं हुई है। और उसने कहारों से कहा कि इसके ऊपर घड़े भर भर कर पानी डालिए। कहार कैलाश पर भरकर पानी डाल रहे थे, वहीं बूढ़ा भगत बैठकर मंत्र पढ़ रहा था और बार बार जब भी मंत्र पूरा होता था तो वह उसे जड़ी बूटी सूंघा देता था। सुबह की पहली किरण के साथ कैलाश ने अपनी आंखें खोली और जब कैलाश ने आंखें खोली तो सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। डॉक्टर साहब भगत को ढूंढने लगे। उन्होंने बहुत प्रयास किया उन्हें ढूंढने का, लेकिन कहीं ना मिला। नौकरों ने बताया कि चिलम पी रहा था अभी तक तो यहीं पर बैठा हुआ। हमने तम्बाकू देने के लिए कहा, लेकिन उसने बोला कि नहीं, मुझे तम्बाकू नहीं चाहिए, मैं अपना तम्बाकू साथ लाया हूँ। और अब वह कहीं नहीं मिल रहा था। अब डॉक्टर चड्ढा ने अपनी बीवी से कहा कि मैंने उसे रात के अंधेरे में तो नहीं पहचाना, लेकिन सुबह के उजाले में मैंने उसे पहचान लिया था। वह वही व्यक्ति था जो एक दिन मेरे दरवाजे पर अपने बेटे को लेकर मेरी मदद के लिए आया था। वह मुझसे मदद की भीख मांग रहा था और मैंने उसकी मदद नहीं की, परंतु वो आज मुझे एक बहुत बड़ी सीख दे गया। इस तरह से बेटा, हमें अपने व्यवसाय के साथ, अपने पेशे के साथ हमेशा ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। हमें डॉक्टर चड्ढा की तरह नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें भगत की तरह बनना चाहिए। हमें क्षमाशील बनना चाहिए। किसी ने कितनी भी बड़ी गलती की हो, हम उसे माफ़ करने की हमारे अंदर शक्ति हो। वही हमें डॉक्टर कोटनीस के आचरण को अपनाना चाहिए, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर चीन के सिपाहियों की सेवा के लिए वहीं पर रुकने का निर्णय किया। बच्चों, आप लोग भी ये दृढ़ संकल्प कीजिए कि आप जो भी व्यवसाय चुनते हैं, जो भी कार्य आप करते हैं, उसको आप पूर्ण ईमानदारी के साथ करेंगे और इतना कठोर दिल कभी नहीं बनेंगे कि किसी की जान की परवाह न कर आप केवल अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखेंगे। आशा करती हूँ आप सबको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।